उद्धव ठाकरे की हलफ बर्दारी तकरीब आज मुंबई के शिवाजी पार्क में 6:30 बजे होगी हलफ बर्दारी तकरीब। दिल्ली में आदित्य ठाकरे ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से की मुलाकात। उद्धव ठाकरे की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की दी दावत। निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल केस की समाअत आज। मुजरिमों को जल्द सजा देने वाली अर्जी पर होगी सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले पर गौर करने के लिए एक दूसरे जज के सुपुर्द किया था केस। आज मथुरा में होंगे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। रामकृष्णा मिशन चैरिटेबल अस्पताल का करेंगे इफ्तिताह। सुपर 30 के डायरेक्टर आनंद कुमार को कोर्ट में हाजिर होने की मिली हिदायत। आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में होगी समाअत। आनंद कुमार पर 4 तलबा ने मफाद आम्मा की अर्जी की है दाखिल। तेलंगाना काबीना की मीटिंग आज। आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल पर होगी बातचीत। कल तक जारी रहेगी मीटिंग। मुख्तार अंसारी को बरी किए जाने को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी समाअत। मुख्तार अंसारी को बीजेपी लीडर के कत्ल के इल्जाम से सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने किया था बरी। आसाम असेंबली का सरमाई सेशन आज से 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी तकरीब से होगी असेंबली की कार्रवाई शुरू। एएमयू के वाइस चांसलर की तलबा से मुलाकात का सिलसिला आज से होगा शुरू। हर जुमरात को 10 से 15 तलबा से प्रोफेसर मंसूर करेंगे मुलाकात। शाम 4 बजे से 5 के दरमियान तलबा शेखुल जामिया से कर सकते हैं मुलाकात। 2 रोजा ऑल इंडिया पुलिस साइंस प्रोग्राम का आगाज आज से। लखनऊ में मुनक्किद हो रहे AIPSC के प्रोग्राम का किरण बेदी करेंगी शुरुआत। आज से दिल्ली में नर्सरी में दाखिले का होगा आगाज। सेशन 2020 और 21 के लिए वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दिलवा सकते हैं दाखिला। प्याज की बढ़ी कीमतों ने आवाम को किया परेशान। ईरान में भी उठा प्याज का मुद्दा। 12 दिसंबर को मिस्र से आएगी प्याज की पहली खेप। बाबरी केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिसंबर के पहले हफ्ते में दाखिल करेगा नजरसानी की अर्ज़दाश्त। नजरसानी की दरख्वास्त से बोर्ड पर नहीं पड़ेगा कोई मनफी कानूनी असर। जफरयाब जिलानी का बयान। बाबरी मस्जिद मुकदमे से मुतालिक अयोध्या में मुकीम लोगों पर जिला इंतजामिया के अफसरान रिव्यू पिटीशन दाखिल न करने के लिए बना रहे हैं दबाव। जफरयाब जिलानी का इंकशाफ। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बिगड़े बोल। पार्लियामेंट में बाबाए कौम के कातिल नाथूराम गोडसे को बताया मुहिब्बे वतन। अपोजिशन ने की मुखालिफत। झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी रैलियों से खिताब। बीजेपी कांग्रेस को बनाया निशाना। असेंबली में अकलियतों की आवाज पहुंचाने के लिए मजलिस के उम्मीदवारों को जीत दिलाने की अपील। पुलिस की बर्बरियत के शिकार हुए एहतजाजी मदरसा टीचर। पटना में पुलिस ने मदरसा टीचरों को बेरहमी से पीटा। 15 से ज्यादा टीचर जख्मी। तनख्वाहों की अदायगी की मांग कर रहे थे एहतजाजी टीचर। गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच पूरी। अब टेंडर के कागजात खंगालेगी सीबीआई। हो सकता है बड़ा इंकशाफ। रेलवे पुलिस की जानिब से कश्मीर के जिला अनंतनाग में भर्ती रैली। खवातीन समेत नौजवानों की खासी तादाद की शिरकत। कहा रैली से बेरोजगारी पर काबू पाने में मिलेगी मदद। इजरायली फौज ने गजा में हमास के मुताद्दिद ठिकानों पर किया फिजाई हमला। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों का अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। श्रीलंका के नए सदर करेंगे हिंदुस्तान का 2 रोजा दौरा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी और वजीर खारजा एस जयशंकर से भी मिलेंगे श्रीलंका के सदर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इख्तितामी प्रोग्राम आज। 200 फिल्मों की स्क्रीनिंग के बाद गोवा में आज ये प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। ओडिशा की मेजबानी में खेला जाएगा 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी इंडिया और ओडिशा के महकमे खेल ने किया मुश्तरका तौर पर ऐलान। ओडिशा की मेजबानी में खेला जाएगा मर्दों का हॉकी आलमी कप। हैदराबाद में खेला जाएगा पहला हिंद वेस्टइंडीज T20 मैच। पहले मुंबई में 6 दिसंबर को खेला जाना था ये मैच।